हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। पहला फार्मूला है HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। अगर क्वेश्चन में दो संख्या दे रखा हो और एलसीएम भी दे रखा हो और हमसे HCF पूछे तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला है एलसीएम बराबर दो संख्या गुणनफल बटे HCF। अगर क्वेश्चन में दो संख्या दे रखा हो और इसमें HCF दे रखा हो और एलसीएम पूछे तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। और तीसरा फार्मूला है एलसीएम इंटू HCF बराबर दो संख्या गुणनफल। अगर क्वेश्चन में एलसीएम और HCF दे रखा हो और दो संख्या गुणनफल पूछे तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। और चौथा फार्मूला है पहली संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF बट्टे दूसरी संख्या। अगर क्वेश्चन में एलसीएम भी दे रखा हो, HCF भी दे रखा हो और दूसरी संख्या भी दे रखा हो और हमसे पहली संख्या पूछे तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। और पांचवा फार्मूला है दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF बट्टे पहली संख्या। और क्वेश्चन में एलसीएम भी दे रखा हो, HCF भी दे रखा हो और पहली संख्या भी दे रखा हो और दूसरी संख्या पूछ दे तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं विभाज्यता का नियम। पहला है दो से विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या दो से भाग होगी अगर इकाई का अंक दो से भाग लग जाए। चलिए देखते हैं ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। कह रहा इकाई का अंक दो से भाग लग जाए तो एक संख्या लेते हैं 18। इकाई का अंक कितना 8 है, इसमें दो से भाग देते हैं 4 बार में जा रहा है। तो अब 18 में भाग दो से देखते हैं तो ये 9 बार में जाए। इसका मतलब ये जो कह रहा है दो से विभाज्यता का नियम ये सही कह रहा है। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह 3 से विभाज्य होगी। तो एक संख्या फिर ले लेते हैं 369, ठीक है। और इसको अब ऐड करते हैं 6 3 9 9 18 और इसमें अब 3 से भाग देते हैं तो 6 बार में जा रहा है, ठीक है। तो अब 369 में 3 से भाग देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 369 में भी 3 से भाग जा रहा है। इसका मतलब 3 से विभाज्यता का नियम जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। किसी संख्या के अंत के दो अंक 4 से विभाज्य हों। अगर अंत के दो अंक 4 से विभाज्य होगा तो क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा तो 424 एक संख्या लेते हैं। तो अंतिम का दो अंक कितना है 24 है, इसमें 4 से भाग देते हैं तो 6 बार में जा रहा है। अब 424 में 4 से भाग देखते हैं। 4 एकम 4 0 4 6 24 106 बार में जा रहा है। इसका मतलब 4 से विभाज्यता का नियम जो कर रहा है वो भी सही करा। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। जैसे 25 है ये 5 से विभाज्य होगी, सही है। इकाई का कितना है 5 है। 50 लेते हैं 5 से भाग देते हैं 10 बार में जा रहा है तो ये भी 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्यता का नियम जो कर रहा है ये भी सही कर रहा है। अब देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 6 से विभाजित होगी यदि वह 2 और 3 से विभाजित हो जाए। तो एक संख्या लेते हैं 12, इसमें 2 से भाग देते हैं 6 बार में जा रहा और 3 से भाग देते हैं 4 बार में जा रहा। अब 6 से भाग देते हैं तो ये भी 2 बार में जा रहा है। तो 6 से विभाज्यता का नियम जो कर रहा वो भी सही कर रहा, ठीक है। अब देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वो भी क्या होगी 8 से विभाज्य होगा। तो 824 1824 लेते हैं और इसमें अंतिम का 3 अंक कितना 824 है, इसमें 8 से भाग देते हैं तो 8 एकम 8 0 8 6 8 रिक 24 103 बार में जा रहा, ठीक है। अब 1824 में 8 से भाग देखते हैं तो 8 दूनी 16 2 8 दूनी 16 6 8 8 64 228 बार में कट रहा है। इसका मतलब 8 से विभाज्यता का नियम जो करा वो भी सही करा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या रहा, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो एक संख्या फिर लेते हैं 3 6 9 ही 369 ही लेते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो कितना 18 आ रहा है, इसमें 9 से भाग देते हैं 2 बार में जा रहा है। इसका मतलब 369 भी क्या होगा 9 से विभाज्य होगा।
और 25 से विभाज्यता का नियम क्या करता है? अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य हो तो वो क्या होगी? 25 से विभाज्य होगा। जैसे 10 100 25, अंतिम का दो अंक 25 से, 10 125 में 25 कहीं का अंक 25 से 25 से भाग देते हैं तो एक बार में जा रहा है। इसका मतलब क्या? 2500 10 125 25 से क्या होगा? विभाज्य होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो चलिए इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। हम लोग विभाज्यता का नियम पहले पढ़ चुके हैं, तो पहले 2 से लगा के देखेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वह संख्या या तो 5 से विभाज्य होगा या तो 2 से विभाज्य होगा। तो पहले 2 से लगाते हैं। 2 सते 14 0, फिर 2 से लगाएंगे। 2 तिहाई 6 1 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। अब कितना लगेगा? 5 से लगेगा। 5 सते 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का पावर 2 इंटू 5 गुने 7, जो कि हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 156। हम लोग विभाज्यता के नियम में पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 6 रहे, अंत में जो संख्या रहे, ठीक है, अगर वो संख्या 2 से विभाज्य हो रहा है तो हम क्या करेंगे? वो 2 से विभाज्य वो संख्या हो जाएगा। तो 2 से लगाएंगे। 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे। 2 तिहाई 6 2 9 18। अब 2 से नहीं लगेगा, ठीक है। अब 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 गुणनखंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3825। 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में कितना है? 5 है। 3 से लगा के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 सते 21, 1 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, ठीक है। अब 5 से लगेगा, तो 5 8 40, 2 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे। 17 पचे 85। अब 17 का गुणनखंड नहीं हो सकता, नहीं टूट सकता, ठीक है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17, जो कि हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5005 है, तो इसमें 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगाएंगे, ठीक है। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब 5 से भी नहीं लगेगा, अब 7 से लगाएंगे। 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 21। अब 7 से भी नहीं लगेगा, अब 8 से लगाएंगे। 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, 9 एकम 9 नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगाएंगे। 11 एकम 11, 3 11 तिया 33, ठीक है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, जो कि हमारा क्या होगा? आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। 26 और 91,
26 का पहले गुणनखंड तोड़ लेते हैं। पहले 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 का गुणनखंड नहीं टूटेगा, ठीक है। अब 91 को तोड़ते हैं गुणनखंड, तो 2 से नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग विभाज्यता का रूल पढ़ चुके हैं। 3 से भी नहीं लगेगा, 3 तिया 9 हो जाता, नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। कितना से लगेगा? डायरेक्ट 7 से लगेगा। 13 सत्ते 91। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 × 13। तो जो दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन आ जाएगा वो हमारा क्या होगा? HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF बराबर 13 आएगा। और LCM निकालेंगे तो पहले तो HCF लिख देंगे। HCF कितना आया? 13 आया। और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको फिर क्या करेंगे? गुना कर देंगे, 2 × 7। अब जो आएगा इसका मल्टीपल वो हमारा क्या होगा? LCM होगा। तो 13 दूनी 26 है, 26 सत्ते कितना होगा? 7 × 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182। कितना होगा? 182। ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। अब इसका हम लोग जांच कर लेते हैं, जो LCM और HCF है ये सही आया या गलत आया। तो पहले LHS निकाल लेते हैं। तो LHS में क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्या है, एक 26 है और एक 91 है। तो 26 × 91 करेंगे तो कितना आएगा? 26 91 को 26 से गुना करेंगे तो 6 9 6 के 54, 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 2386 18। अब फिर RHS निकालेंगे। RHS में है LCM × HCF। तो LCM कितना है? 182 आया और HCF कितना आया? 13 आया। तो 182 को 13 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 8 1 24, 3 2 5, 182, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 और 1 2, 2386 18। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या आ रहा? इक्वल आ रहा। तो यहाँ पर यही हम लोग को क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो LHS बराबर RHS। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 510 और 92। पहले 510 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे। 3 8 24, 3 5 15। अब 3 से भी नहीं लगेगा, 3 दूनी 6, 2 बच रहा है तो नहीं लगेगा, ठीक है। 5 से लगाएंगे, 5 × 5 3, 5 7 35। फिर 92 को तोड़ देंगे गुणनखंड में। 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे 23। अब गुणनखंड 23 का नहीं टूटेगा, तो अब लिख सकते हैं 510 को 2 × 3 × 5 × 17। और 92 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। तो हम लोग इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं? 2। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो HCF हो जाएगा 2। और LCM निकालेंगे तो HCF कितना है? 2 × अब बच क्या क्या गया? 3 5 17 2 और 23। तो इसको अब गुना करेंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 17 3 51, 510, 510 दूनी 1020 और 1020 को 23 से गुना करेंगे तो 102 को 23 से गुना करेंगे
3 दूनी 6 0 3 2 दूनी 4 0 2 6 4 3 2। तो कितना आ जाएगा 23,460 आएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 23,460। अब हम लोग जांच करके देख लेते हैं जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया वो सही आया या गलत आया। तो इसके लिए पहले एलएचएस निकालते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल है, तो 510 को 92 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 92 को 51 से गुना कर देते हैं। तो 92 5 दूनी 10 9 5 45 1 46 2 9 तो कितना आ जाएगा 46,920। ठीक है, अब आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस में क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया हमारा 23,460 और गुने एचसीएफ कितना है 2 है। तो 23,460 को 2 से गुना करेंगे तो 46,920 आया। तो यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस हमारा आ गया। ठीक है, यही हम लोग क्या करना था प्रूव करना था। आरएचएस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। तो बनाते हैं। पहले 12 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 छके 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, फिर 15 को तोड़ेंगे तो 3 से लगेगा डायरेक्ट 3 पचे 15 और 21 को फिर तोड़ेंगे तो 3 सते 21। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3, फिर 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, फिर 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है, जो भी संख्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा संख्या कॉमन आ रहा है तो उसको हम क्या करें मल्टीपल कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इसमें एक ही संख्या कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे, कॉमन के बाद जो बच जाता है एचसीएफ में गुना कर देंगे। एचसीएफ कितना आ रहा 3 आ रहा, और जो संख्या बच गया 2 कितना बार बचा 2, फिर 5, फिर 7 बच गया। तो इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सते 7 42 420। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 3 आया और एचसीएफ कितना है 420 आया। यही हमारा क्या है आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 2 कितना 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 17 23 और 29। तो पहले 17 का गुणनखंड 17 को 17 गुना 1 लिख सकते हैं ना, और 23 को 23 गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 और 23 क्या है टूट नहीं सकता गुणनखंड। ठीक है, और 29 को भी लिख सकते हैं 29 गुना 1। तो हम कॉमन यहाँ पर देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा 1 गुने एचसीएफ कितना 1 को गुना किसी भी संख्या में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 17 गुने 23 गुने 29। तो 17 को 23 से गुना करते हैं 7 या 21, 7 दूनी 14 2 16 और 23 से कम 23, 1 6 3 9 3। तो 391 को 29 से गुना करेंगे तो 11,339 आएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहला संख्या है 8। 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। ठीक है, अब 9 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 आएगा, और 25 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 आएगा।
तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या आ रहा। कॉमन तो कोई भी संख्या नहीं आ रहा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे तो सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो देखते हैं गुना कर कितना आ रहा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक 24, 24 या 72, 72 5 360 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 30, 5 या 15 3 18, कितना आ जाएगा, 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम। तो आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा।